चिदचित समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, 10 लक्षण महापर्व चल रहा है। आज क्रम की दृष्टि से उत्तम संयम नामक धर्म की चर्चा करना अपेक्षित है, किंतु चूंकि हमने एक दिन बाद चर्चा को प्रारंभ किया है, इसलिए आज हम उत्तम सोच और उत्तम सत्य इन दो धर्मों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। संयोग से कल हमने जिस मुक्ति धर्म की बात की थी वही उत्तम सोच धर्म है, इसलिए उत्तम सोच की चर्चा हम कल के दिन वैसे कर चुके हैं। और उत्तम सोच का मतलब ये है कि आत्मा की पूर्ण पवित्रता, वीतराग दशा, और वो तब संभव है जब आपके अंदर क्रोध मान माया तो समाप्त होने ही चाहिए, किंतु लोभ भी समाप्त हो जाना चाहिए। पूर्ण पवित्रता लोभ कषाय के समाप्त होने पर ही प्रकट होती है। आंशिक रूप में आप पवित्र बनते हैं, जितना जितना अपने क्रोध आदि विकारों पर, राग द्वेष पर आप विजय प्राप्त करते हैं, उतनी उतनी पवित्रता आपके अंदर प्रकट होती रहती है, किंतु वो आंशिक पवित्रता है, पार्शियल है, पूर्ण रूप में नहीं है। अगर पूर्ण रूप में आपको पवित्र बनना है तो आपके अंदर लोभ कषाय का भी अंत होना चाहिए। आप 14 गुणस्थानों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक, 10वें गुणस्थान तक लोभ कषाय विद्यमान रहता है। लोभ कषाय की सत्ता रहती है, यानी हमारे अंदर लोभ रहता है। लोभ का स्वरूप क्या है, किसे लोभ माना जाए? तो सरल भाषा में हम ये कहें कि हमारी ये जो पांचों इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है, इनके जो विषय होते हैं, आंख का विषय क्या है? रूप। रूप के प्रति हमारा जो आकर्षण है, जो लगाव है, जो आसक्ति है, उसको क्या कहते हैं? रूप लोभ कहा जाता है ना? ये लोभ है। जितनी भी इंद्रियां हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी विषय हैं, तो रूप, आंखों का विषय रूप होता है, नाक का विषय गंध होती है, कान का विषय शब्द होते हैं, जिह्वा का विषय कोई प्रकार का टेस्ट होता है किसी चीज का, और त्वचा का विषय होता है सुखद स्पर्श, अच्छा स्पर्श, है ना? जो चीजें छूने में अच्छी लगती हो, तो वैसी चीजों के प्रति हमारा आकर्षण होता है। गद्दे बहुत मुलायम होते हैं तो हम उन पर सोना पसंद करते हैं। अगर हमें जमीन पर सोने के कह दें तो नींद ही नहीं आएगी जमीन पर इजीली, ठीक है ना? तो इन सब चीजों का जो अच्छे कोमल स्पर्श होते हैं, अनुकूल स्पर्श होते हैं, उनके प्रति आकर्षण होता है। ये पांचों इंद्रियों के जो विषयों के प्रति हमारा जो आकर्षण है, उसका नाम है लोभ। लोभ जनरली, सामान्यतः व्यक्ति ये समझता है कि पैसे के प्रति जो हमारा मोह होता है, राग होता है, उसे लोभ समझते हैं। आम व्यक्ति उसी को लोभ समझता है, किंतु पैसे के प्रति मोह और जो राग है या आकर्षण है, वो तो मात्र एक मनुष्य के संदर्भ में लागू होता है, जबकि लोभ कषाय तो एक इंद्रिय के प्राणी से लेकर के 5 इंद्रिय तक के सभी प्राणियों में पाया जाता है। और देवता में भी होता है, नरक के प्राणियों में भी होता है, इन सूक्ष्म जीवों में भी होता है, एक इंद्रिय आदि जीवों के अंदर भी होता है लोभ कषाय। तो वो तो कोई पैसों का लेन देन करते नहीं है, पैसों का संग्रह करते नहीं है, आपकी तरह इतने पदार्थों का संग्रह करते नहीं है, फिर उनमें लोभ कषाय किस रूप में पाया जाता है?
तो लोक कषाय का इसलिए व्यापक संदर्भ में जब हम समझेंगे तो पांचों इंद्रियों से जुड़े हुए जो विषय हैं उनके प्रति जो आकर्षण है, जो लालसा है, जो इच्छाएं हैं, उनको लोक कषाय कहा जाता है। पैसे की, और पैसा उसमें एक चीज है, बहुत छोटी चीज है पैसा, परंतु लोक कषाय तो आपके अंदर पैसा, आपके पास पैसा है या नहीं है, किंतु लोक कषाय फिर भी आपके अंदर हो सकता है। गरीब जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वो कोई कषाय मुक्त होते हैं, लोक कषाय उनमें नहीं होता है क्या? उनमें भी होता है, पैसा नहीं है उनके पास में, परंतु फिर भी वो भी लोग ही कहलाते हैं, क्योंकि वो पैसों की चाह रखते हैं, पदार्थ की चाह रखते हैं, किसी तरीके से वो चीजें अगर मिल जाए तो वो पाना चाहते हैं उन चीजों को। तो वो जो अंदर की जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, मटेरियल डिजायर्स हैं, जिसमें हम मटेरियल कंफर्ट्स, प्लेजर्स, मटेरियल जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो मनी हो चाहे अन्य कोई चीज हो, उनके प्रति हमारा जो आकर्षण है, लगाव है, वो लोभ कषाय कहलाता है। इस लोभ कषाय का जब तक अंत नहीं होता है तब तक आत्मा परम पवित्र अवस्था में नहीं आती है। थोड़ा थोड़ा आप जितना जितना अन्य कषायों को कम करते हैं उतनी उतनी मात्रा में आप पवित्र जरूर बनते हैं, किंतु लोभ कषाय के जाने पर ही आप पूर्ण रूप में पवित्र बनते हैं। तो इस पूर्ण पवित्रता का नाम है उत्तम शौच। इस लोभ कषाय पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का नाम है उत्तम शौच। और ये लोभ कषाय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप सब चीजें छोड़ सकते हो, क्रोध भी छोड़ सकते हो, अहंकार भी छोड़ सकते हो, छल कपट करना भी छोड़ सकते हो, किंतु लोभ को छोड़ना बहुत मुश्किल है ना। छठे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान के जो व्यक्ति होते हैं उनमें लोभ कषाय होता है, वो सब कुछ छोड़ चुके हैं, वो साधु हैं, उच्च कोटि के साधु हैं। 8वें गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान के साधु बहुत उच्च कोटि के साधु होते हैं, फिर भी उनमें लोभ कषाय है ना। साधु बनने के बाद में भी नाम की प्रतिष्ठा है ना, अन्य चीजों का यश प्राप्ति की इच्छा, किसी न किसी रूप में कोई लोभ हो सकता है। तो उस लोभ के विद्यमान रहते हुए वो सकषायी जीवों के अंतर्गत आते हैं। उनके जो कर्म के बंधन भी होते हैं तो उन बंधनों को सांप्रदायिक कर्म कहा जाता है, एरियापथिक कर्म नहीं कहा जाता है। दो तरह के कर्म के बंध होते हैं, एक होता है सांप्रदायिक और एक होता है इरियापथिक कर्म का बंध। सांप्रदायिक कर्म का बंध जो है वो कषाय की विद्यमानता में होता है। जब तक जीव के अंदर थोड़ा सा भी कषाय अगर विद्यमान है तब तक उसके जो भी कर्म के बंधन होते हैं उनको सांप्रदायिक कर्म कहा जाता है, जो इनका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है, जिनका जो बंध आपके लिए हार्मफुल हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। किंतु जिनको लोभ कषाय समाप्त हो गया है, जो वीतरागी बन चुके हैं, उनके कर्म का जो बंधन होता है उसको ईर्यापथिक कर्म कहा जाता है। ईर्यापथिक हमेशा पुण्य रूप में होता है, पाप रूप नहीं होता है। उसका समय लंबा नहीं होता है, 2 समय से ज्यादा उसका समय नहीं होता है। तो ऐसे कर्म जिसका और जो कभी हानि नहीं पहुंचाते, हमेशा सुखद अनुभूति देते हैं। पुण्य रूप जो कर्म होते हैं उससे जीव को अलग प्रकार का सुख और आनंद अनुभव में आता है। तो वो पुद्गल बड़े सुखद होते हैं, पुण्य कर्म के जो पुद्गल होते हैं वो बड़े सुखद होते हैं। वैसे कर्मों का बंद होने पर जीव को सुख की ही अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति नहीं होती है, परंतु बहुत मोमेंट्री होता है, वो भी सुख टिकता नहीं है ज्यादा लंबे समय के लिए। तो ये जो इरियापथिक बंध है वो वीतराग आत्माओं को होता है, किंतु जिनमें कषाय विद्यमान है उनको सांप्रदायिक कर्म का बंध होता है। तो पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक जिस कर्म का बंध होता है उसका नाम है सांप्रदायिक। संपराय किसे कहते हैं? कषाय, ठीक है ना। संपराय नाम किसका है? कषाय का है, कषाय को ही संपराय कहा जाता है। तो जो कषाय की विद्यमानता में जो कर्म बंध होता है उसको सांप्रदायिक कर्म बंध कहा जाता है।
तो ये लोभ को शायद सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और कल हमने बहुत सारी कथाएं सुनी थी कि किस तरह से लोभ पाप का बाप है ना। सारे पाप, जो पाप आप नहीं करना चाहते, अगर लोभ आपके अंदर है तो वो सारे पाप करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, अपनी जान को जोखिम में भी डालने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हिंसा करते हैं, आतंकवादी प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा धन पाने के लिए या अपने धर्म को दुनिया में थोपने के लिए, थोड़े बहुत छोटे मोटे राजनीतिक जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं, आत्मघाती हमले करते हैं। यानी आत्मघाती हमले का मतलब क्या है? स्वयं मर करके किसी को मारना, है ना। वो व्यक्ति आत्मघाती होता है। राजीव गांधी को मारना था, तो जिस औरत ने उनको मारने के लिए वो बम का प्रयोग किया, वो स्वयं पहले मरी और फिर राजीव गांधी मरे। ठीक है ना। तो ये आत्मघाती हमले जिनके माध्यम से करवाए जाते हैं, उस व्यक्ति की जान तो जोखिम में रहती, किंतु थोड़ा सा धन पाने के लिए, चाहे वो उनके अभाव है, गरीबी है, परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, और इसलिए क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो लोग चले जाते हैं कि थोड़ा वो धन यहाँ से मिल जाए, तो अपनी जान को खो करके भी वो धन पाने की लोभ में ऐसे कार्य कर लेते हैं। तो लोभ एक ऐसी चीज है जो कि मनुष्य को के जान को खतरे में डाल करके भी उसके अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा कर देती है जिसके कारण से वो ऐसे काम भी कर लेता है ना। सबसे घृणित, अपना अस्तित्व खो करके भी वो उस लोभ में उस काम को कर लेता है। तो लोभ सबसे खतरनाक कषाय होता है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग कषाय है कि ये छठे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान के साधुओं में भी पाया जाता है। उसको भी, उस पर विजय करना भी इजी नहीं होता है। सब कुछ छोड़ करके भी अंदर में कषाय विद्यमान रह जाता है। सब कुछ त्याग दिया, बाहर में तो अकिंचन है, निर्ग्रंथ है ना, कुछ भी नहीं रखते हैं, किंतु भीतर में कषाय का पता नहीं चल रहा है कि कितना है। एक साधु थे, उनके पास में देखा जाए तो बस एक लंगोटे के अलावा कुछ नहीं थी। मेरे से कहने का मतलब जस्ट एक नीचे का पार्ट जो है वो कवर करते थे, इतना सही वो कपड़े का पीस रखते थे अपने पास में, बाकी वो पूरी तरह से अकिंचन थे, कोई चीज अपने पास में नहीं रखते थे। तो वो जिस कुटिया में साधना करते थे, उस कुटिया में कुछ चूहे हो गए किसी कारण से। अब वो चूहे के होने से उनकी लंगोटी को बड़ा खतरा हो गया कि अब वो एक दो पीस रखते हैं, वो भी अगर चूहे नुकसान कर दे उसको, तो वो क्या करे उसको। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो कुछ भक्त आए, उनसे कहा कि भैया मेरी कुटिया में चूहे हो गए, अब इसका क्या इलाज करना चाहिए। तो बोले कि महाराज जी ऐसा करते हैं, हम एक बिल्ली रख देते हैं, और वो बिल्ली जो है, आप जानते ही कि बिल्ली और चूहों का जन्मजात बैर है समझो। यहाँ तो नहीं होगा, अमेरिका में कुछ बातें लागू नहीं होती जो इंडिया में लागू होती है। यहाँ कुत्ते बिल्ली में कोई बैर नहीं है, इंडिया में तो जबरदस्त बैर है दोनों का। बिल्ली को देखते ही कुत्ता झपटेगा उसके ऊपर, और चूहे को देख तो बिल्ली झपटेगी उसके ऊपर। सो उसने कहा कि बिल्ली छोड़ रख देते हैं हम, तो वो जो है आप चूहे की समस्या को मिटा देगी। तो उन्होंने कहा कि अब जो भी तुम्हें करना है, हमें तो ये हमारी समस्या है कि चूहे को आने से हमारे सारी है, तो मेरे पास कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खाने की कोई सामग्री होती है तो वो खराब कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा जो हमारे पास वस्त्र है वो, या हमारा पेपर है, पुस्तकें हैं, उनको खराब कर देते हैं, चूहे खा लेते हैं, उतर जाते हैं, तो हम स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारी। तो भक्तों ने एक बिल्ली रख दी। अब थोड़े समय हुआ कि बिल्ली ने कुटिया के जितने भी चूहे थे सब खा लिए, अब चूहे तो नहीं रहे, अब वो भूखी रहने लग गई। तो सन्यासी ने देखा कि अरे ये तो भूखी रह रही है, और चूहे बहुत आवाज करती है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, तो ये तो हमें ध्यान ही नहीं करने देती है, तो अब इसका क्या इलाज किया जाए। तो भक्तों ने कहा कि ये देखिए, बिल्ली को तो दूध और दही और मलाई ये सब चीजें तो बहुत ही पसंद होती है,
हम एक गाय रख देते हैं तो गाय से दूध निकलता रहेगा, इसको दूध देते रहेंगे और ये अपना इधर में रहेगी। तो ठीक है, गाय रख दी गई। अब गाय से दूध निकालने के लिए एक स्त्री को रख दिया गया ताकि वो समय पर दूध, अब ये पुरुषों का काम नहीं है कि दिन भर बिल्ली को ध्यान दे और उसको दूध पिलाए या दही मक्खन खिलाए या कुछ करे। तो एक स्त्री को रख दिया क्योंकि ये काम स्त्रियों के लिए इजी होता है। अब जैसे स्त्री वो पास में लंबे समय तक रहने लगी तो सन्यासी का मन उसके प्रति आकर्षित हो गया और उस स्त्री के पीछे एक तरह से पूरा घर ही बस गया। तो कहने का मतलब है कि सन्यासी हो जाने के बाद भी अगर कोई ऐसा निमित्त मिल गया, कोई ऐसा प्रसंग मिल गया, तो वो अंदर का जो लोभ कषाय है, जो अंदर की इच्छाएं लालसाएं हैं, वो उभर करके सामने आ जाती है। और अभी वर्तमान में तो आप कई इस तरह के टीवी चैनल्स पर कई तरह के केसेस पढ़ते हो, समझते हो, सुनते हो। एक सन्यासी के बारे में जिसकी लाखों की भक्त हैं, अब उनकी भी ये स्थिति हो जाती है, तो एक सामान्य व्यक्ति तो क्या सोचे इसके बारे में, कल्पना ही नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि साधु वेश धरने के बाद भी ये अंदर का जो इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं होती है या जिस किसी तरह से नियम और स्वीकार करके उन इच्छाओं पर नियंत्रण करने की बात सोची जाती है, किंतु कभी कभी परिस्थितिवश वो इच्छाएं इस तरह से उभर करके सामने आ जाती है कि वो सन्यासी भी भूल बैठता है कि मैं साधु हूं। तो कषाय इस तरह का अंदर में साधुओं के अंदर भी विद्यमान रहता है, जब तक कि वो पूरी तरह से जागरूक न रहे उनके प्रति, उन कषायों को समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करे, तो वो कषाय कभी भी किसी भी समय निमित्त पा करके जागृत हो जाते हैं और अपना प्रभाव सन्यासियों पर, बड़े बड़े सन्यासियों पर भी दिखाते हैं। विश्वामित्र मित्र की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं अच्छी तरह से। वो ब्रह्म ज्ञानी होने वाले थे, केवल ज्ञान होने वाला था कुछ ही समय के अंदर, परंतु हुआ क्या, एक स्त्री के चक्कर में, मेनका के चक्कर में, अप्सरा के चक्कर में, अब ब्रह्म ज्ञान से वो नीचे उतर गए, है ना। उससे उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया, एक पुत्री का जन्म भी हो गया, है ना, जिसको कहते हैं शकुंतला। और शकुंतला से जन्म हुआ भरत का, जैसे हिंदू परंपरा कहती है कि भारत नाम उस भरत के ऊपर आधार पे पड़ा। जो अप्सरा मेनका थी उसका वो एक तरह से द्वैता था। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञान जिसको प्राप्त होने वाला है कुछ मोमेंट में, परंतु वो प्राप्त होने से पहले ऐसा कोई निमित्त उनको मिल गया तो वो इच्छाएं इस तरह की जागृत हो जाती है कि वो फिर नियंत्रण जब नहीं रहता है तो आत्मज्ञान से भी व्यक्ति च्युत हो जाता है। इतनी ऊपर की भूमिका में पहुंचने पर भी नीचे गिर जाता है, पतन हो जाता है उसका। तो ये कषाय जब तक हमारे अंदर लोभ कषाय, लोभ का मतलब हर प्रकार की भौतिक इच्छाएं, आकर्षण, लालसा, स्वार्थ, ये जो सारी मनोवृत्तियां हैं हमारी, वो सब लोभ कषाय के अंतर्गत आती है। चाहे वो धन की लालसा नहीं, नाम की लालसा है, प्रतिष्ठा की है, यश की है। मंदिरों में हम बोली लगाते हैं और पैसा देते हैं ये सोच करके कि हमको इससे पुण्य की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी समाज में। तो ये भी एक प्रकार का लोभ कषाय है। अब जब कभी यश, नाम, प्रतिष्ठा के लक्ष्य से या स्वर्ग पाने के, स्वर्गीय सुखों को पाने के लिए या पुण्य को पाने के लिए आप अगर कोई तरह का दान दे रहे हैं तो वो दान भी एक प्रकार का लोभ कषाय से प्रेरित है। आपके अंदर निष्काम भाव होना चाहिए। अच्छे कामों के लिए हम धन का विसर्जन कैसे कर सके, ये तो भावना होनी चाहिए। किंतु हमें स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग के सुख मिलेंगे, पुण्य मिलेंगे, लोगों के दिमाग में ये बड़ा हावी हो रखा है। तो पुण्य पाने के लिए, तो पुण्य तो आपने एक जन्म नहीं अनेक बार पा लिए, उससे हुआ क्या आपका? वर्तमान में आप पुण्यशाली हैं, सब कुछ सुख सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। इस पुण्य का प्राप्त होने से आपका क्या हो रहा है? आपका आध्यात्मिक कोई उत्थान हो रहा है इससे? जब तक आप आत्मा के उत्थान के लिए कुछ प्रयास या पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पुण्य से आपको क्या हो जाएगा?
तो पुण्य पाना हमारा लक्ष्य नहीं, आत्मा की शुद्धि, पवित्रता, उसका विकास, उसका उत्थान, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पुण्य तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है। आप जब आत्मा की शुद्धि करेंगे और आत्मा की उन्नति करेंगे तो अपने आप पुण्य तो आपके पग पग पर, आपके निधान के रूप में आपको मिलता ही रहेगा। उसके लिए क्यों प्रयत्न करना? और वैसा करने से आपका जो अच्छा कर्म है, सत्कर्म है, वो भी उसका जो परिणाम आना चाहिए जिस रूप में, वो नहीं आकर के वो बहुत सीमित हो जाता है जब आप लक्ष्य छोटे बना लेते हैं। तो ये आज हम मोटे मोटे समझ लें कि सोच धर्म का मतलब है आत्मा की पूर्ण पवित्रता, वीतराग दशा। उसकी प्राप्ति लोभ कषाय के समाप्त होने पर ही होती है। और लोभ कषाय का अंत, सारे प्रकार की कषाय जब मिट जाती है उसके अंत में होता है। 25 प्रकार के कषाय आपके अंदर होते हैं। 4 प्रकार के अनंतानुबंधी क्रोध, 4 प्रकार के अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान माया लोभ, 4 प्रकार के प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, 4 प्रकार के संज्वलन क्रोध माना माया लोभ। ये 16 तरह की तो मूल कषाय हो गई। उसके अलावा हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 तरह की 9 कषाय हो गई। इस तरह से 25 प्रकार की जो कषाय है, इन 25 प्रकार के कषायों का जब तक अंत नहीं होता है तब तक आप में पूर्ण वीतराग दशा का उदय नहीं होता है। और जब तक वो पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उत्तम सोच नामक जो धर्म है वो आपके अंदर पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होता है। आंशिक रूप में होता है कि जब जब आप जितना जितना क्रोध आदि विकारों पर अपना नियंत्रण करने की शक्ति अपने अंदर विकसित करते हैं, उतने उतने अंशों में होता है। किंतु जो पूर्ण रूप में जिस उत्तम सोच धर्म की बात कही जा रही है वो तो तभी होता है जब आपको पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त हो जाती है। और वो होती है 12वें गुणस्थान में। स्पेशली 11वें गुणस्थान में हमारे कषाय पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं, किंतु वो नष्ट नहीं होते, वो वापस जागृत होने की उसकी फिर संभावनाएं रहती है। पर 12वें गुण स्थान में पहुंचने पर 12वें से लेकर के 14वें गुण स्थान तक आप में एक वीतराग दशा पूर्ण रूप में प्रकट हो जाती है, जो कि वापस कभी नहीं लौट जाती है, सीधा मोक्ष में ही आपको ले जाती है। तो उस दशा की प्राप्ति का नाम ही उत्तम शौच धर्म है। तो ये शौच धर्म लोभ कषाय पर पूर्ण विजय पाने से हमें विकसित होता है। नेक्स्ट जो धर्म है वो है उत्तम सत्य धर्म। तो उत्तम सत्य धर्म क्या है? सत्य किसे कहते हैं? तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम अगर सच बोलते हैं तो वो सत्य धर्म है, और अगर हम गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो वो असत्य है। ठीक है ना? तो हमें सत्य धर्म और सत्य वचन, इन दो बातों में अंतर समझना है। जब यहाँ 10 धर्मों के अंदर सत्य धर्म की जब बात की जाती है तो वहां सत्य धर्म का मतलब केवल सत्य बोलना नहीं है। सत्य बोलने से ऊपर जो है वो आत्मा के सत्य स्वरूप को समझना है। जब तक आप आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक आपकी वाणी में भी वो सत्य नहीं आएगा जो आना चाहिए। आपके आचरण में जो सत्य आना चाहिए वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके उसको जीने का संकल्प नहीं करेंगे। दार्शनिक भाषा में सत्य का मतलब ही यह होता है कि किसी चीज का जैसा अस्तित्व है वैसा स्वीकार करना, उसको उसी रूप में जानना, उसी रूप में मानना और उसी रूप में उसका आचरण करना। सत्य का मतलब वस्तु के अस्तित्व को समझना। जब हम किसी भी वस्तु के अस्तित्व को सही अर्थ में समझते हैं तब उसके बारे में जो कुछ हम कहते हैं, हमारी वाणी अपने आप सत्य ही होती है, गलत हो ही नहीं सकती। आप टेबल को देखते हैं और ये कहते कि ये टेबल है, तो आपकी बात सत्य है या असत्य है? सत्य है। क्यों? क्योंकि आपने टेबल को ही देखा और टेबल के बारे में ही कहा है। किंतु अगर आप देखते टेबल को और कहते हैं कि ये चेयर है तो आपकी बात असत्य हो जाती है।
ठीक है ना। तो सत्य हमेशा कॉरेस्पॉन्ड, जिस ऑब्जेक्ट से संबंध के बारे में कहा जा रहा है वो उससे कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, उससे मेल खाना चाहिए। आप अगर उससे विपरीत बात करते हैं तो वो असत्य हो जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारी वाणी में सत्य तभी आता है जब हम वस्तु के स्वरूप को सही ढंग से समझते हैं, उसको सही ढंग से देखते हैं और वाणी में फिर उसको उसी रूप में बताते हैं, तब हमारा वचन सत्य होता है। तो सत्य धर्म बहुत ऊपर की चीज है, सत्य वचन से ऊपर है सत्य धर्म। और सत्य धर्म का मतलब है वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना और मानना। किंतु यहाँ जब 10 धर्मों के अंदर सत्य धर्म की बात की जाती है, एक तो होता है सत्य और एक होता है सत्य धर्म। तो आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से जान करके, समझ करके, उसमें श्रद्धा करके, हमारे अंदर उसके जो शुद्ध स्वरूप है जिसको वीतरागी स्वरूप कहते हैं आत्मा का, उस वीतराग स्वरूप का जब प्रकटन होता है तो उसे कहा जाता है कि आप सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं। सत्य तो आपकी आत्मा है, ठीक है ना। और जब उसमें वीतरागता का उदय होने लग जाता है तो आप आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप का आचरण भी करना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में वैसी है। आत्मा में राग या द्वेष है क्या? नहीं। राग द्वेष कहां से आए? कर्म के प्रभाव से। मोह कर्म के प्रभाव से आत्मा में राग और द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो जिस समय आत्मा मोह कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाती है तब वो आत्मा का वास्तव में शुद्ध स्वरूप है। वो स्वरूप जब आपकी अनुभूति में आता है और आप उसी तरह से जब जीने का प्रयास करते हैं कि आप राग द्वेष मुक्त रहने का जितना प्रयास करते हैं, वो है सत्य धर्म। आप आत्मा जो राग द्वेष मुक्त है उसको जीने का जब आप प्रयास करते हैं तो ये सत्य धर्म कहलाता है। राग द्वेष मुक्त आत्मा सत्य है और उसको जीने का जो प्रयत्न है उसको सत्य धर्म कहते हैं, सत्य का आचरण करना कहते हैं। तो बोलने से इसका ज्यादा सीधा संबंध नहीं है, बोलना तो अपने आप उसका बाय प्रोडक्ट है, परंतु उसको जीना ये मूल बात है। जरूरी नहीं है कि आप जो सत्य को देख रहे हो, जान रहे हो, उसको बोले। नहीं बोले तो भी आप सत्य का तो आचरण कर ही रहे हैं। सभी लोग तो बोलते नहीं है। केवल ज्ञान होने वाले जो मुनि होते, जो केवली बनते हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति को केवल ज्ञान होता है और वो व्यक्ति वास्तव में देखा जाए तो मूक होता है, यानी उसकी जिह्वा सही ढंग से काम नहीं भी करती है, तो वो बोल नहीं पाते। यद्यपि ज्ञान तो उनके पास केवल ज्ञान है, परंतु बोलने की क्षमता नहीं है। उनके अपने किसी पूर्व कर्म के कारण से उनको बोलने का जो आप उनका स्वर यंत्र है वो सही ढंग से काम नहीं करता, तो वो बोल नहीं पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। परंतु फिर भी उनके अंदर आत्मा की पूर्ण पवित्रता है, वीतरागी है, केवल ज्ञानी है, बोल नहीं पाते हैं। तो मूक केवली भी होते, मूक केवली जो बोल नहीं पाते, ठीक है ना। तो इस परंतु सत्य का आचरण तो है उनके अंदर, सत्य धर्म का पालन तो वो कर रहे हैं। सिद्धों में शरीर नहीं है, बोल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते किसी से फिजिकली, जैसे हम आपसे कर रहे हैं उस तरह से नहीं कर सकते। किंतु क्या उनके अंदर सत्य धर्म नहीं है? ये तो सिद्धों का, शुद्ध आत्मा का मूल गुण है, ये तो सिद्धों में अवश्य पाया जाएगा। तो जो नहीं बोलते हैं उनमें भी सत्य धर्म का आचरण हो रहा है। इसका मतलब इस सत्य वचन बोलना, इसका सीधा संबंध सत्य धर्म के साथ नहीं बल्कि आत्मा के साथ जीने का नाम है, आत्मा को जीने का नाम है। राग द्वेष मुक्त आत्म स्वरूप को जीने का नाम सत्य धर्म है। तो इस सत्य धर्म का पालन हम कितना करते हैं, कितना कितना अपने अंदर रहने का प्रयास करते हैं, वो थोड़ा मुश्किल तो होता है। अंदर में जाने का जब प्रयास करते, कांट हुए हैं आपके, जर्मनी के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए पश्चिम के, कांट,
और माइट बी वो 17वीं 18वीं शताब्दी के फिलोसोफर हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर। और उनसे पहले एक दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम है ओके, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा पूरा। तो वो दार्शनिक का मत ये था कि हम जब कभी अंदर झांकने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर केवल विचार ही विचार दिखाई देते हैं, हमें और कुछ दिखता ही नहीं है ना। भारतीय जितने भी धर्म हैं वो तो कहते हैं कि विचारों से परे जाओ तो आपको आत्मा दिखती है, पर हम विचारों से परे तो जा ही नहीं पाते। विचार ही इतने ज्यादा आते हैं कि आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। बीच में इतना बड़ा एक कहना चाहिए हिंड्रेंस है हमारे आत्मा तक पहुंचने का, और वो है हमारे विचार। तो वो ह्यूम कहते हैं, ह्यूम का उस फिलोसोफर का नाम है ह्यूम। उनसे कहा गया कि आप आत्म तत्व को अंदर में देखने का प्रयास करें तो आपको आत्मा तत्व का ज्ञान होता है या नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि हम अंदर में जब कभी जाने का प्रयास करते हैं, हमारे अंदर विचारों के बंडल के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो ये विचार ही आत्मा समझ लीजिए, इसी को मन समझ लीजिए। तो मन से बियॉन्ड जाने की टेंडेंसी वेस्टर्न आइडियाज में नहीं है, वेस्टर्न फिलॉसफी में नहीं है। किंतु भारतीय चिंतन और विशेष रूप से जैन चिंतन इस बात के लिए कहता है कि आप जब कभी मन से परे जाने की कोशिश करोगे तो आपको एक ऐसे तत्व का दर्शन होगा जिसे आत्मा कहा जाता है। तो ये आत्म तत्व का जब दर्शन हमारे अंदर शुरू हो जाता है, इसकी अनुभूति जब प्रारंभ होती है, तो जैसे जैसे ये अनुभूति प्रखर होती जाती है वैसे वैसे हमारे अंदर वीतराग दशा बनती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने आप में शुद्ध परमात्मा रूप है। परमात्मा का दर्शन आप जब मंदिर में जाकर के मूर्ति के रूप में करते तो आपके अंदर कैसे भाव प्रकट होते हैं? मंदिर में जाने पर आपको कैसे भाव प्रकट होते हैं? पवित्रता का अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है, सभी तरह की नेगेटिविटीज आपके दिमाग से निकल जाती है, उनके मूर्ति के दर्शन मात्र से निकल जाती है। जितने समय आप मंदिर में रहते हो, उस एनवायरमेंट में रहते हो, कोई तरह की गलत बातें दिमाग में जल्दी से नहीं आती। यद्यपि कुछ लोग कह देते हैं कि बहुत पॉलिटिक्स चलती है, मंदिर में भी चलती है ना, ट्रस्टी के आपस में बहुत डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, तो वो एक अलग बात है, वो व्यवस्था पक्ष से संबंधित बातें हैं। किंतु भगवान के दर्शन करते हुए आपको इस तरह के भाव पैदा नहीं होते। पवित्र मूर्ति के दर्शन जब आप करते हो, पवित्र भगवान के किसी फोटो का भी आप दर्शन करते हो तो आपके अंदर बहुत अच्छे भाव प्रकट होते हैं। राम की मूर्ति हो तो राम की तरह हमारे मन में एक प्रेरणा पैदा होती है, और रावण का फोटो देखते हैं तो कुछ और ही विचार पैदा होने लग जाते हैं। तो हम किस तरह की मूर्त को देखते हैं, किस तरह की सूरत को देखते हैं, उसी तरह के भाव, उसी तरह के विचार हमारे अंदर पैदा होने लगते हैं। तो इसी तरह से जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो, स्वाध्याय करते हो, सामायिक करते हो, या भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा आरती जो भी कुछ करते हो, उन सब करते समय आपके अंदर एक अलग ही प्रकार के भाव पैदा होते हैं। उन पवित्र भावों का कारण ये बनता है कि आप उस समय किसी पवित्र आत्मा के संपर्क में हैं, चाहे वो मूर्ति के माध्यम से ही हो। मूर्ति की पूजा मूल लक्ष्य नहीं होता, हमारा लक्ष्य होता है भगवान का के साथ हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। मूर्ति तो माध्यम है हमारे लिए, एक मीडियम है, उस मीडियम के जरिए हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। तो जब उस परमात्मा अवस्था का हम स्मरण करते हैं या उससे हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो अपने अंदर, हमारे अंदर स्वतः ही पवित्रता का संचार होने लग जाता है, निर्मलता का संचार होने लगता है। इस स्थिति का नाम ही है सत्य धर्म। जिस समय आप आत्मा के उस पवित्र स्वरूप के संपर्क में रहते हो, सामायिक के माध्यम से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से, या मंदिर आदि जाकर के जो कुछ क्रिया करते हैं उनके माध्यम से, जब कभी आप आत्मा के संपर्क में आते हो तो आपको एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, एक अलग प्रकार का इनर सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, और इसीलिए लोगों का धर्म के प्रति आकर्षण है ना। जो सुख, जो शांति आप बाहर के दुनिया में खोज रहे हैं, वो अगर आपके अंदर आपको जब जिस समय जिस मोमेंट में मिलती है
उस मोमेंट के प्रति आपका आकर्षण हमेशा बना रहता है। और इसीलिए लोग रोज मंदिर जाना पसंद करते हैं, रोज सामायिक स्वाध्याय करना पसंद करते हैं। जितने समय वो करते हैं उतने समय वो बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो वो जो अच्छा फीलिंग आपको अंदर आ रही है उसका कारण है कि आपकी आत्मा अंदर से पूर्ण पवित्र है। और जिस मोमेंट में आप धर्म क्रिया करते हो उस मोमेंट में आप अपनी आत्मा से जुड़े रहते हो। और जिस समय आप आत्मा से जुड़े रहते हो आपके अंदर वो एक आनंद का संचार होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर है क्या? ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा, एक शक्ति है। तो जिस समय आप अपने आप को इन क्रियाओं के माध्यम से अपने आत्मा से कनेक्ट होते हो, ये सारी चीजें आप में स्वतः स्फूर्त होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है ना? एक ऐसा सुख जो पदार्थों से आपको कभी नहीं मिलता है, वो आत्मा को के साथ जुड़ने से ही मिलता है। तो ये पवित्रता का संचार आत्मा का ध्यान करने से अपने आप होता है। इस पवित्रता की अनुभूति और इसमें रमण करने का नाम ही है सत्य धर्म। धर्म का मतलब आचरण। धर्म किसको कहते हैं? जो चीजें आचरण में लाई जाती है, जो अच्छी चीजें आचरण में लाई जाती है, उसी का नाम धर्म है। तो जब आप आत्मा में रमण करते हो, आत्मा के अनुकूल आचरण करते हो, राग द्वेष मुक्त आचरण करने की प्रयास करते हो, तो वो अपने आप आपका सत्य धर्म आपके अंदर प्रकट होता है। तो ये उत्तम सत्य धर्म हमें ये प्रेरणा देता है कि हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानें और साथ साथ में वीतराग भाव का विकास करें, राग द्वेष मुक्त रहने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। और वो संभव है जब आप आत्मा को देखने का प्रयास भी करते रहेंगे साथ साथ में। संकल्प तो हम बहुत बार करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, किसी के प्रति कुछ ऐसा विचार नहीं लाएंगे, किंतु फिर वापस वैसे ही विचार आने लगता है। क्यों? क्योंकि जस्ट केवल सोचने से अगर परिवर्तन हो जाता तो अब तक दुनिया सारी बदल गई होती। केवल उपदेश से अगर दुनिया बदल सकती तो आज तक तो सारी इंडिया के लोग बदल चुके होते, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी धर्म सभाएं हर वर्ष, इतने प्रवचन, इतने साधु संतों का संपर्क समागम होता है। परंतु वो केवल उपदेश से या केवल चिंतन करने से या केवल संकल्प मात्र करने से वो सब परिणति नहीं होती है, जब तक कि हम उसमें अंदर डूबने का भी प्रयास नहीं करते हैं। तो हमें आचरण पक्ष पर भी विशेष ध्यान देना है कि आचरण करने से ही जीवन में परिवर्तन होता है, प्रयोग करने से ही परिवर्तन होता है। कहा जाता है कि धर्म एक प्रकार से, वेस्टर्न फिलोसोफर धर्म को कहते हैं कि ये एक प्रकार का अफीम है। अफीम, अफीम जानते हैं आप सभी? एक नशीला पदार्थ है। धर्म भी एक प्रकार का ऐसा नशीला पदार्थ है, तत्व है कि लोगों के दिमाग में बस धर्म के नाम से इतना नशा हो जाता है कि वो कुछ आगे पीछे उनको देखने और सोचने की जरूरत ही नहीं। वो तो सोचते कि हम बस धर्म में हमारी आस्था है, इसका मतलब धर्म हमारे जीवन में उतर चुका है। तो वो प्रयोग नहीं करते, जस्ट सुनते ही सुनते रहते हैं हमेशा। धर्म को सुनने का तो ज्यादा लक्ष्य रखते हैं, किंतु जीवन में आचरण में लाने का बहुत कम प्रयास करते हैं। और इसी कारण से परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। प्रवचन सुनते सुनते तो बहुत उम्र बीत जाती, कभी कभी 16, 70, 90, 100 भी आ जाते हैं, परंतु परिवर्तन कहीं नहीं। हम जहां हैं वहीं खड़े हैं। 10 शराबी थे, कुछ शराबी थे और सोचा कि क्रूज पर चलते हैं। अब शराबी को तो यही है, इधर उधर डोलना, है ना, मस्ती करना, मौज मस्ती करना, यही शराबी हो। और उनके दिमाग में इससे ज्यादा और आगे की कोई सोच होती नहीं है ज्यादा। तो अब रात में निकले कि चलो हम क्रूज पे चलते हैं। तो समुद्र के किनारे आए और सोचा कि अब शिप पर सवार होते हैं। तो अब रात में तो कोई शिपिंग करने वाला था नहीं वहां पर। तो कहा कि कोई बात नहीं, अपन ही कर लेंगे, अपने को सबको आता है शिप चलाना। तो बारी बारी से अपन शिप चलाते रहेंगे और समुद्र की यात्रा कर लेंगे। सुबह तक अपन किसी और शहर में पहुंच जाएंगे, वहां पर घूम लेंगे, वो उसे देख लेंगे। तो बोले ठीक है, चलिए। सभी सवार हो गए और एक ने नौका खेना शुरू किया, फिर वो थक गया तो दूसरे ने किया, दूसरे थक गया तो तीसरे ने किया। 1-1 घंटा 2-2 घंटा
नौका खेते रहे, नौका डोलती रही और उनको ये लगा कि अरे हम तो बहुत दूर निकल गए होंगे, क्योंकि रात का समय है, अंधेरा है, तो इतनी तो लाइट है नहीं कि पता नहीं चल रहा, और फिर शराब के नशे में है तो और ही नहीं पता चल रहा है उनको कि वो वास्तव में कहाँ पहुंच रहे, किस तरफ जा रहे हैं। सुबह उठे तो देखा कि अरे हम तो जहां चढ़े थे वहीं के वहीं खड़े हैं, आगे हमारी नौका गई ही नहीं है। अब कारण क्या बना कि नौका नहीं गई? हमने तो इतना, सभी लोगों ने मतलब उस शिप को चलाया है और नौका चल भी रही थी, फिर भी हम कहीं पहुंचे नहीं, इसका कारण क्या हुआ? तो देखा कि थोड़ा नशा उतर गया था तब तक, सुबह तक। तो नशा उतरने पर उन्होंने देखा, अरे हमने जिस शिप में हम चढ़े और जिस शिप को हमने अपनी ओर से पतवार से चलाने की कोशिश की थी, वो तो लंगर से बंधी हुई थी और लंगर से बंधी रह गई। अब चलाने पर वो नौका पानी के अंदर तो हिलेगी, डोलेगी, और नशे में व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है कि वो नौका चल रही है कि खड़ी है, वो सोचे कि चल रही है। तो ऐसा ही नशे में होता है, धर्म का भी ऐसा ही नशा होता है ना। सुनने का इतना बड़ा नशा है कि हमने सुन लिया मतलब धर्म हो गया, सामायिक कर ली मतलब धर्म हो गया, परंतु जीवन में कितना परिवर्तन हुआ इसकी तरफ हमारा ध्यान कम रहता है। तो धर्म को हम जब तक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं करते, उस चीज को जिसको हम सुनते हैं उसको अपनाते नहीं है, उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको एक्शन में नहीं लाते हैं, तब तक उससे जो हम परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हैं, जो उन्नति चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं और अध्यात्म की जिन ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं या आंतरिक शक्तियों का जिस रूप में अनुभव चाहते हैं, वो तो थोड़ा मुश्किल होगा। फिर तो वो ऊपर ऊपर हो गया। मतलब वो कहते हैं ना, सन्यासी के पास में कुछ शिष्य थे, तो उन्होंने एक शिष्य ने प्रश्न कर लिया कि धर्म तो लोग बहुत सुनते हैं, इतनी रुचि लेते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक भी सैक्रामेंटो वालों को सुना दो तो सुनते रहेंगे वो तो ये क्या बात है कि जीवन में क्यों नहीं उतना ऊंचाई दिखाई दे रही जितना वो सुनते हैं? तो आचार्य ने कहा कि ऐसा करो, तुम एक ना शराब की बोतल लेके आओ, ये तो विदेश है ना, तो यहाँ तो गृहस्थ तो शराब पीते ही पीते हैं, पर साधु संन्यासी भी थोड़ा बहुत सीख जाते होंगे, तो सीखते नहीं होंगे, करते नहीं होंगे, बट जस्ट समझाने के लिए कह रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि शराब की एक बोतल लेकर के आओ, और लेकर के वो आ गया शिष्य, तो उनसे उससे कहा कि देखो ये शराब ना थोड़ा सा एक घुट पीना, ज्यादा नहीं, उससे तुम्हें कोई नशा नहीं होगा, बट एक घुट पीना है, और ये भी ध्यान रखना है, मेरी एक शर्त है कि वो घुट गले से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। तो उसने कहा कि ये क्या तरीका है? कि बोले बस, अब गुरु जो कहता है तुम पहले उसको फॉलो करो, उसके बाद में अपन विचार करेंगे कि मैंने क्या कहा और क्यों कहा। तो ठीक है, शिष्य ने सोचा कि गुरु अगर कोई निर्देश देते हैं तो उसके पीछे बहुत ही उनका एक विजन होता है, उनका चिंतन कुछ और होता है, तो इसलिए जैसा कह रहे हैं वैसा उसने कर लिया। उसने शराब का एक घूंट लिया, किंतु गले से नीचे उतरने नहीं दिया। कुछ देर तक गुरु कुछ और विषय पर बात करते रहे, और फिर उससे कहा कि तुम इस शराब को जो तुमने मुंह में ले रखी है उसको थूक दो। तो उसको थूक दिया उसने, और फिर उससे पूछा कि तुम अब 1 घंटे तक अपन कोई और चर्चा करते रहे, तुम्हारे मुंह में शराब रही, कुछ नशा नहीं आया? तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, शराब को आपने मुंह में रखने को कहा था, गले से नीचे उतारने को तो कहा नहीं, उसके लिए आपने मना कर रखा था, तो एक भी बूंद का एक छोटा सा ड्रॉप भी अंदर नहीं गया, तो नशा कहाँ से आएगा? आचार्य ने कहा कि यही बात होती है धर्म सुनने वालों की। वो क्या करते हैं, सुनते बहुत मन से हैं, बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, हर वर्ष स्वामी जी को इंडिया से बुला करके सुनते हैं, है ना, आसपास में कितने स्कॉलर हो उनको नहीं, पर वहां से इंडिया से बुलाएंगे। इतना हम किलोमीटर्स की ट्रेवलिंग करके, हजारों किलोमीटर्स की ट्रेवलिंग करके पहुंचते हैं सैक्रामेंटो, तो परंतु वह होता क्या है कि सुना, जितने समय पर्यूषण चला उतने समय सुन लिया, या जिस समय प्रवचन चल रहा है उस समय तक तो सुन ही लिया, उसके बाद में इस कान से सुना था, इससे निकल गया, है ना, वो अंदर नहीं गए। तो अंदर नहीं जाने से जो परिवर्तन चाहिए, आचरण में जो चीज आनी चाहिए वो नहीं आती है। और इसीलिए कभी कभी यंग जनरेशन को ये प्रॉब्लम है कि धर्म करने से होता कुछ नहीं है,
है ना? होता कुछ नहीं है, परिवर्तन कुछ नहीं दिख रहा है, जीवन में कोई नया बदलाव नहीं दिख रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नजर नहीं आ रहा है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। तो फिर हम धर्म क्यों करें जिससे कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता है, हम उसको क्यों करें? तो ये भी उनकी अति है, उनकी सोच की कमी है। कोई सुन रहा है, आचरण में नहीं ला रहा है, इससे धर्म की कोई कमी नहीं होती है, धर्म में कोई कमी नहीं है। आचरण करने वालों की अपनी कमी है कि वो उतना उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वापस भूल जाते। 1 घंटा तो सुनते, किंतु 23 घंटे तो दूसरी चीजों के बीच में रहते हैं ना, तो असर 23 घंटों का रहेगा या 1 घंटे का रहेगा? 1 घंटे सुने आपने, पर 23 घंटे तो दूसरी बातें चलती है आपकी, तो आप भूल जाएंगे ना 23 घंटे के अंदर वापस 1 घंटे का जो कुछ सुना है। तो जब भूल जाएंगे तो उसका एप्लीकेशन तो कब करेंगे आप? उस चीज को ही आपने याद नहीं रखा। तो ऐसा होता है, परंतु वो ये नहीं है कि सुनने वालों में कुछ परिवर्तन नहीं होता, जरूर होता है। जो लोग निरंतर धर्म के संपर्क में रहते हैं, चाहे प्रवचन ही सुनते हैं और उससे आगे पीछे और उसके ऊपर भले कोई विचार ना भी करे, तो भी बहुत कुछ उनकी लाइफ में डिफरेंस होता है एक कॉमन मैन की कंपैरिजन में। उनकी सोच में डिफरेंस होता है, उनके बिहेवियर में डिफरेंस होता है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ रिलीजियसिटी होती ही होती है। तो इसलिए वो बिल्कुल वैसा नहीं कहेंगे कोई जीरो होता है, सुनने वाले बिल्कुल जीरो हैं, ऐसे नहीं है। फिर भी अपेक्षित क्या है? अभी हम जब उत्तम संयम धर्म की जो बात कर रहे हैं, सत्य धर्म की जो बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि आप सुनिए। सुनना सबसे पहली जरूरत है। इन 10 धर्मों की पहली कंडीशन ये है कि आप तत्वों को सम्यक रूप में समझे, उस पर श्रद्धा करें। ये पहली कंडीशन है उनकी। एंड देन तीसरा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र यानी उसका आचरण भी करें, तब जाकर के ये धर्म आपके जीवन में उतरते हैं। जस्ट सुनने से, श्रद्धा करने से वो धर्म आपके आचरण में आ जाए ये जरूरी नहीं है, परंतु हाँ वो पहले स्टेप है, उसको तो फुलफिल आपको करना ही है। आपको सुनना तो जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। उसके बिना आचरण की बात ही आपको स्पष्ट नहीं होगी कि हमें जाना किधर है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, किस रूप में जाना है, क्या अचीवमेंट होना है उससे। ये बातें जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी, तब तक आप उसको करने के लिए संकल्पित नहीं होंगे, कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे उस डायरेक्शन में। तो जानना भी बहुत जरूरी है। सुनने वालों में बहुत कुछ अंतर आता है और हम देखते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट होती है। जो कॉमन मैन, जो धर्म के टच में ही नहीं है, जो समझता ही नहीं है, तत्वों के स्वरूप को ही नहीं समझता है, उसके जीवन और उसकी सोच से जो धर्म को सुनते हैं और जानते हैं और समझते हैं, उनका जीवन शैली में बहुत अंतर नजर आता है। हम यहाँ पर समझिए वर्षों से आ रहे हैं विदेश में, बहुत परिवार समाज, जैन समाज के परिवार या दूसरे परिवार, या हम यहाँ यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में भी चाहे आते जाते हैं, तो देखने मात्र से लोगों के एटीट्यूड चेंज होते हैं, उनको एक अलग प्रकार का इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये और यहाँ पर भी लोग कहते हैं, कभी कभी हम मायामी के लोगों से कहते हैं कि हम काफी वर्षों से इधर आ रहे हैं, अब थोड़ा हमें भी अपनी साधना करना है, तो अब आना बंद करना होगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा, है ना। आप जब से आने शुरू किए तब से हमारे जो भी बच्चे जन्म लिए उनके संस्कार अलग हैं, और आप लोग नहीं आए थे उससे पहले जो बच्चे पैदा हुए उनके संस्कार डिफरेंट है। चाहे वो आपकी बात को सुनते हैं या नहीं सुनते, बट आपको देखते इससे भी उनके जीवन में बहुत अलग प्रकार का चेंजेस हमको देखने को मिलता है। सो कहने का मतलब इतना ही है कि धर्म के संपर्क में रहने से निश्चित रूप से मनुष्य के चिंतन में, उसके सोच में, उसके एटीट्यूड में बहुत चेंजेस आते हैं, और वो जितना उसको आचरण करता है उसका परिणाम तो वो स्वयं अनुभव करता ही है साक्षात रूप में। तो धर्म तो हमेशा अच्छा ही है, अच्छी चीजें तो हमेशा सुनते ही रहना चाहिए। हम उसको अप्लाई कर पाए या ना कर पाए, कम से कम सुनते रहें उस, और जिस मोमेंट में हम सुनते हैं उस मोमेंट में तो कम से कम हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने स्वरूप को समझते हैं, और जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्या हमें करना चाहिए मानव रूप में रह करके, वो सब चीजें हमारे दिमाग में बार बार उसकी वो सुनने से क्लैरिटी उसकी बढ़ती है, और किसी दिन हम उस मार्ग पर चल भी पड़ते हैं। तो इसलिए सुनना तो बहुत ही अच्छा है,
और ये पहली जरूरत भी है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ, परंतु अब किसी के कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। समनी जी, वंदामि नमो स्वामी। समनी जी, बोलिए। क्वेश्चन था कि आत्मा को देखें, कैसे देखें? बहुत अच्छा प्रश्न है, आत्मा को कैसे देखें। देखिए, आत्मा को देखने के लिए हाँ, हमारे पास में आत्मा है कहाँ पर? हमारे अंदर। हमारे अंदर है ना? तो हमारे अंदर हमें देखना होगा। अब अंदर देखने का तरीका क्या है कि सीधा हम ये देखें, आंखें बंद करें तो हमें दिखेगा कुछ नहीं जल्दी से, और हम विचारों में उलझ जाएंगे। ध्यान में जब बैठेंगे तो हमें जो नहीं विचार आते और वो काम भी आ जाता। वो भी आने लग जाते। क्यों? क्योंकि आप उस समय आपके दिमाग में और कोई विषय नहीं है, तो फिर जो अंदर में है भरा हुआ वो पूरा कचरा निकलता है उस समय। ठीक है ना? उस समय बहुत सारे थॉट्स आते हैं और दूसरा काम होता है तो आपका दिमाग उसमें एंगेज हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, तो दूसरा थॉट को आने का मौका नहीं मिलता है। किंतु जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सारे थॉट्स जो दिमाग में है वो सारे उभर जागृत होने लग जाते हैं। परंतु एक बात ये समझना है कि प्रेक्षण ध्यान को आपने बहुत बार सुना है शब्द। प्रेक्षण का मतलब है देखना। ठीक है रीडिंग ना? देखना। और देखना कैसे? राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। और किस चीज को देखना? तो आप शुरुआत अपने शरीर से भी कर सकते हो कि आप अपने शरीर की हर क्रिया को आप देखिए। अभी हम यहाँ पर एक कोर्स जो प्रेक्षण ध्यान के ऊपर चलाते हैं, उसमें करीबन 25 स्टूडेंट्स हैं जो प्रेक्षण ध्यान को सीख रहे, समझ रहे, पढ़ रहे हैं। उनको हमने एक माइंडफुलनेस का एक कंसेप्ट दिया प्रेक्षण ध्यान में, जिसको भावक क्रिया कहते हैं। यानी आप हर क्रिया को जागरूक होकर के करो। आप एक ही दिन, आज आप, मैं बता रही हूँ, आप आज से, अभी से, इस मोमेंट से लेकर के कल जब प्रवचन हो उससे पहले तक केवल अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना। आप ध्यान करें आंखें बंद करके तो अच्छी बात है, ना भी करें तो आप दिन भर आप क्या कर रहे हैं इसको ऑब्जर्व करते रहिए। ठीक है ना? तो ऑब्जर्व करते 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 धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन की पावर आपके अंदर बढ़ती जाएगी और आपके थॉट्स जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन की पावर आपकी स्ट्रांग होगी, ज्यादा फास्ट होगी, ज्यादा इंटेंस होगी, वैसे वैसे आपको कुछ चीजें सूक्ष्म रूप में अनुभव में आने लग जाती है। तो आपको बहुत सारी चीजें अपने अंदर, मान लीजिए अपन शरीर को देखते हैं, शरीर को देखते देखते शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं उनको देखने लग जाते हैं सूक्ष्म रूप में जो हो रही है। सपोज ब्लड प्रेशर हो रहा है ना? ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेस्पिरेशन यानी श्वास जो है वो भी चल रहा है, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। बट आप अभी प्रेजेंट स्टेट में अगर ये देखें तो आपको बॉडी के अंदर क्या हो रहा है इसका कुछ पता नहीं है। पता है क्या? नहीं। आपको हार्ट बीट सुनाई दे रही है क्या? नहीं दे रही ना? चलिए 1 मिनट के लिए आप सभी लोग प्रयोग करिए, अपने कानों में अंगुली डालिए दोनों। हाँ, आंखें बंद करिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि कान के अंदर क्या हो रहा है। अपनी अंगुली को थोड़ा सा अंदर में जितना ले जा सकते हो उतना ले जाइए और ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अंदर रहते हैं। हाँ? कान बंद करके अंदर की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। बिल्कुल, है ना? और क्या लग रहा है, क्या महसूस होता है, अंदर क्या हो रहा है? कुछ हवा सी चल रही है मुझे समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, सब अलग अलग बताएंगे, रजनी जी और जगदीश जी और सुधा जी और क्या नाम है तो सभी लोग बताएंगे अपना अपना मुझे लग एक्सपीरियंस। रहा है सांस की आवाज आ रही थी। अच्छा, बढ़िया। और किसी को?
हाँ ऐसे ही लग रहा था शम्मी जी, हाँ, जैसे बहुत तेज तेज हवा चल रही है। अच्छा, चलिए आप बताइए रजनी जी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल रिलैक्स सा हो रहा था थोड़ा, ओके। जैसे या तो मैं थकी थी, मुझे तो नींद आने लगी। ओहो, इतने से देर में आपको नींद आने लग गई? 1 मिनट भी नहीं मतलब लगा? रिलैक्स था, रिलैक्स। चलिए, और कोई बताएगा? सुधा जी। शम्मी जी बहुत पीस थी, पीस। पीस था, चलो। और हाँ, सिर्फ अंदर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ फोकस था कानों के अंदर। ओके। और कुछ, और कोई बताएंगे? तो देखिए, ये जैसे अंदर में लग रहा है कि बहुत हवा चल रही है या कुछ अंदर की आवाज चल रही है, तो आप थोड़ा सा और कंसंट्रेशन करेंगे तो आपको पूरा हार्ट बीट कैसे हो रही है सुनाई देगी। ठीक है ना? लंग्स काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन काम कर रहे हैं। पैनक्रियास काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, किडनीज काम कर रही है, गोनाड्स काम कर रहे हैं, है ना? सारी थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ये सारी ग्लैंड्स अपना अपना काम कर रही है। इतना फंक्शन चल रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है। और इतनी मशीनें, जैसे आप फैक्ट्री में जाते हैं तो कितनी प्रकार की मशीनों की आवाज चलती है, आपको लगेगा कि अंदर में कोई ऐसी फैक्ट्री चल रही है, बहुत ही आवाज हो रही है इसके अंदर, है ना? अभी आप नॉर्मल में बैठे, जब तक आपका ध्यान अंदर में नहीं है तब तक आपके अंदर जो फैक्ट्री चल रही है उसका पता ही नहीं है आपको, कितनी मशीन अंदर में चल रही है। पूरी बॉडी एक प्रकार की मशीन है, अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हर सेल के अंदर एक काम हो रहा है, सारा तरह का फंक्शन हो रहा है, परंतु उस फंक्शन का आपको ऐसे ही जस्ट आप नहीं ध्यान देते तो आपको पता ही नहीं चलता है। तो अभी जब आप ध्यान करने चलोगे तो आपको अंदर की क्रियाओं का पता चलेगा, सूक्ष्म क्रियाओं का पता चलेगा, ठीक है ना? और धीरे धीरे फिर इसको भी आप ट्रांसेंड करेंगे और अंदर में एक एनर्जी का फ्लो देखेंगे, वाइटल एनर्जी जिसको कहते हैं, तेजस शरीर का आपको दिखाई देगा। एक लाइट अलग प्रकार की, एक कलर दिखाई देंगे अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना? तो तेजस शरीर आपके अंदर में आएगा, उसको भी आप ट्रांसेंड करेंगे ना, उसको उसके भी बियॉन्ड जाएंगे तो आपको कर्म शरीर के फंक्शन नजर आने लग जाएंगे। एक व्यक्ति है मद्रास में जिसको कि मतलब बचपन से उनकी बॉडी की ऐसी स्थिति थी कि सारी नसें जो अंदर की थी वो बड़ी उलझी हुई थी एक दूसरे में, और उसके कारण से वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो बिल्कुल छोटी उम्र थी, तो पेरेंट्स ने बहुत इलाज करवाया बट कोई उसका समाधान नहीं मिल रहा था। तो एक बार उसने संकल्प कर लिया, आचार्य भिक्षु की समाधि पर गया और उसने संकल्प कर लिया कि अगर मेरा स्वामी जी के जब से अगर मेरे शरीर की स्थिति को सुधार होती है तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं अनशन करूंगा। जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा इस लाइफ में तो जीने का क्या सेंस है? तो अच्छा है इस तरह की बॉडी का विसर्जन कर देना, ठीक है। उसने अनशन कर लिया, किंतु आचार्य श्री के पास में उनके पेरेंट्स लेके आए कि ये छोटा तो उम्र है इसकी और इस तरह से अनशन कैसे ये कर सकता है। तो आचार्य श्री ने कहा कि देखिए अभी आप इस उम्र में इस तरह से अनशन को स्वीकार नहीं कर सकते हो, शास्त्र इसके लिए अलाउ नहीं करता है। जब ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल हमारा डेथ का टाइम है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डेथ होने की पॉसिबिलिटी हो गई 100% है, ऐसी कंडीशन में तो कुछ सोचा जा सकता है, बट अभी तुम्हारी वैसी कोई स्थिति नहीं है, कोई ट्रीटमेंट बैठ सकता है, कहीं भी इलाज हो सकता है इस चीज का। तो उसको कहा कि अब तुम इस तरह का संधारा कंटिन्यू नहीं कर सकते, अनशन नहीं कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हें प्रायश्चित हम के रूप में उसे 500 सामायिक दी आचार्य श्री प्रज्ञ जी ने कि तुम्हें 500 सामायिक करना है, इसका प्रायश्चित करना है। उसने कहा 500 सामायिक में मुझे करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान करो, शरीर को देखो, बस काय सर बॉडी को रिलैक्स करो। तो उसने 500 सामायिक के अंदर कायोत्सर्ग का प्रयोग किया, केवल पैर के अंगूठे से लेकर के ब्रेन तक बॉडी के हर पार्ट को देखना और वो स्वस्थ हो रहा है इसका अनुभव करना। तो उसने जैसे जैसे बॉडी को देखना शुरू किया, धीरे 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 वो इतनी गहराई में चला गया कि उसे ये पता चला कि ये मेरी बॉडी के अंदर जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जिसके कारण से मेरी बॉडी की सारी नसें एक दूसरे में उलझी हुई है, ये मेरे किसी पास्ट कर्म का उदय है। तो उसको कर्म दिखने लग गए, कर्म का प्रभाव दिखने लगे कि इसका कारण मेरे अपने कर्म हैं
और जब तक इन कर्मों को मैं डिलीट नहीं करूंगा, इसको रिमूव नहीं करूंगा, तब तक ये बीमारी समाप्त होने वाली नहीं है बाहरी किसी उपचार से। तो उसने कायोत्सर्ग की गहराई में जा करके अपने आप को सुझाव दिया कि मेरे जो भी पास्ट के कर्म हैं, जिस किसी कारण से मैंने किए हैं, वो इस ध्यान के प्रयोग से धीरे 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 समाप्त होते जा रहे हैं। तो वो गहराई में इतना जाने पर उसके कर्मों का क्षय होने शुरू हो गया और आज उसके शरीर की स्थिति इतनी अच्छी बन चुकी है कि वो हर काम कर सकता है, अपना अच्छे से चल सकता है, आ सकता है, जा सकता है। तो उसका यही कहना है इसकी दवाई लेने की जरूरत नहीं, रोग का कारण हमारा अपना कर्म है और कर्म को जब तक आप नहीं डिलीट करोगे, ऊपर की मेडिसिन कितनी ही लेते रहो, उससे सिम्टम्स तो ठीक हो सकते हैं किंतु मेन जो कॉज है बीमारी का वो नहीं समाप्त होता है। इसलिए मेन कोज कर्म है, उस कर्म को जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक आप रोग से मुक्त पूरी तरह से नहीं हो पाओगे। वो बीमारी किसी न किसी रूप में या साइड इफेक्ट के रूप में नए नए रूप में आपके सामने आती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि आप जब ध्यान करते हो तो ध्यान में करना कुछ नहीं है, देखना है। शरीर को देखो, शरीर को देखते देखते आप कर्म शरीर तक पहुंच जाएंगे, कर्म शरीर को देखते देखते आप आत्मा तक भी पहुंच जाएंगे। देखने की शक्ति का विकास करो ना, प्रेक्षा करना, देखना, ध्यान और कुछ नहीं है। मन को इतना एकाग्र करो, इतना सूक्ष्म करो कि वो आत्मा का दर्शन करना शुरू कर दे। और आत्मा इतना सडन है या नॉन फिजिकल एंटिटी है कि जिसको देखने के लिए आपकी आंखें, आपका मन इतना एकाग्र होना चाहिए कि वो सूक्ष्म तत्व को पकड़ पाए और देख पाए, है ना। आपको फिजिकल चीजें जो बॉडी के अंदर हो रही है वो ही नहीं दिखाई दे रही है, तो आत्मा जैसे तत्व को देखना आपके लिए या हमारे लिए भी इतना इजी नहीं है, किंतु हाँ, अभ्यास से सब कुछ इजी होता है। आप 5 मिनट ही ध्यान करिए, 10 मिनट ही करिए, पर अगर नियम से रोज करते हैं तो एक दिन आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, जितना भी वक्त मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पर हाँ, नियम से ये तो बना लीजिए कि मुझे 5 मिनट तो करना ही करना है, 10 मिनट तो करना ही करना है, इतना तो मैं वक्त रोज ही निकालूंगा। तो आप पहुंच जाए, देखते देखते बस राग द्वेष मुक्त होकर के देखते रहिए। और क्या करते हैं, विवेकानंद देखो तो वो आंखें बंद करके बैठे हैं, भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों को देखो तो वो आंखें बंद करके ही बैठे हैं। वो कर क्या रहे हैं, वो केवल देख रहे हैं अंदर, और कुछ नहीं कर रहे। करना कुछ नहीं है, यही जैन धर्म है ना, अकर्म की तरफ आगे बढ़ना, करना कुछ नहीं है, बस जस्ट वीतराग भाव से देखते रहना है। तो बस आप वीतराग बन जाओगे, वीतराग को देखोगे तो वीतराग बन जाओगे, और वीतराग भाव के साथ देखोगे तो वीतराग बन जाओगे, उस स्थिति में पहुंच जाओगे। बहुत ही सरल मेथड है, कुछ कठिन कुछ नहीं है, बट ये बैठना ही मुश्किल है, बिना कुछ किए बैठना ही मुश्किल है। 1 मिनट भी बिना कुछ किए बैठ ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना, हाथ हिलाना कि पैर हिलाना कि इधर देखना कि उधर देखना कि ये सोचना कि वो सोचना, यही चलता रहता है। इस कर्म के कारण से, इस चंचलता के कारण से हम अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। हमको इस चंचलता से मुक्त होकर स्वरूप दर्शन करना होगा, तब जाके वो स्वरूप हमारी अनुभूति में आता है। ठीक है, तो मेरी तो मरु देवी माँ की तरह बनना चाहेंगे, मरु देवी माता की तरह बनेंगे हम तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो छलांग लगाने वाली बात है ना। और वो तो अच्छी बात है, सभी लगाए छलांग, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो दो होती है ना, एक तो होती कंदुक गति होती है और एक होती इलिका गति। इलिका यानी लट किस तरह से चलती है, यूं 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 पूरे इस हर स्पेस पॉइंट को टच करते हुए चलेगी। और गेंद कैसे चलती है, उछल करके यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से उस पॉइंट के ऊपर। तो अगर इली का आप कंदुक गति से चल सकते हो तो बहुत ही अच्छा, हम आपके प्रति शुभकामना करते हैं कि आप सीधे वहां यहाँ पर अगर वैसा ना कर सको, कम से कम इली का गति से तो चलते रहो, जो कि बहुत ही कॉमन पाथ है, मतलब वो उस मार्ग, उस तरह से चलना तो सबके लिए संभव है। वो स्किप करने वाली जो चीज है वो तो हर किसी के लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा, और हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, चलिए, सुधा जी को कोई प्रश्न है? प्रत्योक्ष्मी समनी जी। हाँ कुछ नहीं, बहुत अच्छा है ये। मैं वही सोच रही थी कि करते कैसे हैं ये,
कहते सुना तो है आत्मा को देखो, देखे कैसे आत्मा को हाँ, ध्यान के ध्यान के माध्यम से देखिए। देखने की हम कभी वो कहानी मैंने शायद सुनाई भी थी, आप अगर वो पिछली बार में प्रवचन में होंगे तो मुझे मालूम नहीं कि वो दही में मतलब दूध के अंदर घी कैसे है, तो उसकी देखने की प्रोसेस क्या है, घी निकालने की जो प्रोसेस है वही आत्मा को जानने की प्रोसेस है ना। काल चालू करो 10 मिनट ध्यान कराइए पहले। ओके, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, छोटे छोटे ध्यान करवाएंगे। ध्यान करना बहुत जरूरी है ना, ध्यान सबसे जरूरी है। अनुभूति तो ध्यान से होती है, बाकी हम प्रवचन आदि से हमें ज्ञान हो जाता है, पर अनुभूति होती है ध्यान से, करने से होती है। ठीक है ना। तो जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक व्यक्ति कल्पना में ही रहता है कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। उतरो तो हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ना। वो जैसे आप अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में कैसे डाल देते हो, उसको पहले से थोड़ा तैरना आता है, जब डाला तो वो अपने आप हाथ पैर मारता है और तैरना सीख जाता है। वैसे ही जब आप उतरते हो तो आपको वो भी चीज अनुभव में आने लग जाती है, जिसको आप कल्पना की चीज समझ रहे थे या इम्पॉसिबल समझ रहे थे। ओके, चलिए मंगल पाठ सुनाते हैं। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। वंदामि वंदामि नमः स्वामी समनी जी। नमन स्वामी। अमिता जी, वंदामि नमन स्वामी समनी जी। अमरा देवी जी, रजनी बहुत बढ़िया लगे। अच्छा है, सभी की अच्छी होती है तो हमारा भी मन करता है कि चलो सुनने वाले अच्छे हैं तब तो सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है। समझे जी, कल का आम्बेर का पहचान देना। अच्छा, कल का आम्बेर का पचकान मतलब परसों सूर्य उगे तब तक एक टाइम एक प्रकार के अन्न से अधिक खाने का त्याग है। चलिए, ठीक है समनी जी, कल मिलते हैं फिर। वंदामि नमः। ओके, नामी नम स्वामी समनी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रूपल जी आ गए। हाँ, बेटे को क्यों छोड़ करके आते हैं रूपल? नहीं समझ रही, वो यहीं पे बैठा हुआ होमवर्क करता रहता है मेरे पास में ही। उसका होमवर्क तो मैं वो सुन ले बस, खाली इतना रहता है मेरा। तो वो देखिए वहाँ पे ही बैठ के सब लोग सुन रहे थे आपका। अच्छा अच्छा, वाह। हाँ, तो सुन रहे हैं। बच्चों में थोड़े प्रश्न भी होता है ना, क्वेश्चन अच्छे होते हैं उनके। हाँ हाँ, तो कभी कभी उससे रिलेटेड उसको कोई चीज ऐसी लगती है ना, तो फिर वो पूछता है कि हाँ ये ऐसे कैसे। बिल्कुल सही बात। अच्छा, हाँ, वंदामि नमः स्वामी समझ। ओके, अब हम ठीक है, ठीक है, लीव करते हैं। एक जी, हाँ, वो है कि आपने कहा ध्यान करो, तो ध्यान आंख बंद करके या आंख खोल के? आपने कहा देखो हाँ। कैसे? आंख बंद करके, आंख खोल के? आंखें बंद करके। अगर बंद कर लिया आपने तो फिर आप कैसे देखोगे? जैसे आपने कहा भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति के सामने आप आंख बंद करके बैठे, तो उनको देख थोड़ी रहे उनको, तो कैसे करोगे आप ध्यान? ओके, देखिए, देखना ये फिजिकल आईज का काम नहीं है, ये हमारी चेतना है ना, अंदर में ज्ञान चेतना शक्ति है ना, उसकी देखने की क्षमता होती है। आंखें थोड़ा देखती हैं, डेड बॉडी के पास में भी आंखें होती तो वो देखती है क्या? तो देखने का मतलब हमारी चेतना शक्ति, जिसमें देखने की शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करना है। ठीक है ना। चेतना देखती है तो वो आंखें बंद करके भी देखेगी। ठीक है ना। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को सीधा आंखें बंद करके चीज देखने में कभी कभी सिर दर्द हो जाता है उसको, और वो कर नहीं पाता है, तो उसको कहते हैं कि आंखें खोल करके ध्यान करो। तुम किसी एक ऑब्जेक्ट को अपने सामने, भगवान की मूर्ति को सामने रखो और उसी को देखते रहो 5 मिनट 10 मिनट, जितना आपका मन एकाग्र रहे। ठीक है ना। भगवान की मूर्ति को देखते रहो,
देखते 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 वो मूर्ति आपके अंदर समा जाएगी, है ना, इन्हें आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, तब आप अंदर में भी उस चीज को देख पाओगे। परंतु शुरुआत आप बाहर में आंखें खोल के भी कर सकते हो। कोई दिए का मतलब आत्मा का स्वरूप एक तरह से ज्योति रूप माना जाता है। जैसे आप दिए की जो ज्योति होती है ना ऑरेंज कलर की, उस तरह से आत्मा दिखती है। सो आप उस ज्योति को बाहर देखते हैं, उसको देखते 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 धीरे धीरे आपको अंदर में भी वो ज्योति दिखने लगे। समझ गई। तो वो दोनों तरीके, आप आंखें खोल के भी कर सकते हो और बंद करके भी कर सकते समझ गई हो। कभी कभी खुली आंखों से क्या है कि आसपास में जो कुछ हो रहा है वो दिखने लग जाता है और ध्यान भटक जाता है, तो बंद करके देखना अच्छा रहता है, पर शुरुआत आप खोल करके भी कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है।